नमस्कार। आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छी कहानी सुनाऊंगा। ध्यान से सुनिए। देहाती किस्से। पहले कोई साधन नहीं था मनोरंजन का। पहले अपने मुंह और बातों और कहानियों से लोग टाइम पास किया करते थे। यही एक मनोरंजन का साधन था। आप लोगों से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि कहानी को पूरा सुने, तभी कहानी समझ में आएगी। कहानी बहुत अच्छी है। दो भाइयों के बीच में कहानी। किस्मत का खेल। एक भैया राजा बन गया, दूसरा भैया जुआरी बन गया। बिछड़ने के बाद में दोनों भाइयों का कैसे होता है मिलन। इस कहानी बहुत ही अच्छी होने वाली है। वीडियो के लास्ट तक बने रहे। मेरे प्यारे दर्शक, ध्यान से सुने। एक राज्य था, उसमें एक राजा राज्य किया करते थे। राजा के दो लड़के थे। धीरे धीरे वो जवान होने लगे। खेलते खेलते जवान हो गए। वो पता ही नहीं लगा लड़के कब बड़े हो गए। उन्होंने कहा पिताजी से, मैं शिकार खेलना चाहता हूँ, क्योंकि राजा के बेटा होते उन्हें घूमने का बहुत शौक होता है, शिकार करने की परंपरा होती है। कहा ठीक है बेटा, शिकार खेल लेना, लेकिन एक मेरी बात सुनो। पहले हम अपने राज पुरोहित को बुला लें, आपके भविष्य के बारे में पूछ लें। आपके लिए शिकार खेलना शुभ है या नहीं है। राजा ने कहा अपने सैनिक से कि जाओ राज पुरोहित को बुला के लाओ। राज पुरोहित आए। उन्होंने दोनों बच्चों के ग्रह और नक्षत्र देखे और कहा नक्षत्र तो सब शुभ है, लेकिन एक बात है, आप उत्तर की तरफ जाना शिकार खेलने, पूरब की तरफ जाना, उत्तर जाना, पूरब जाना, दक्षिण जाना, पश्चिम की ओर मत जाना। पश्चिम जो दिशा है वो आपके लिए शुभ नहीं है। राजपुरोहित वहां से अपनी दक्षिणा लेकर चले जाते हैं। राजा अपने बेटों से कहता है, बच्चों ध्यान से सुनो, जो पंडित जी ने कहा उसे ध्यान से सुनो। उत्तर जाना, दक्षिण जाना, पूरब जाना, लेकिन पश्चिम की तरफ मत जाना। बेटों ने कहा पिताजी ठीक है। दोनों बेटा घोड़ा लेते हैं, कुछ रुपए वगैरह लेते हैं, खाने पीने का सामान लेते हैं, चल देते हैं। पूरा दिन हो गया शिकार खेलते खेलते, लेकिन शिकार नहीं नजर आया। देखते हैं पश्चिम दिशा की ओर कि एक माया रूपी हिरन जा रहा था। उन्होंने देखा ये हिरन कैसा है। हिरन के पीछे भागने लगे, अपने अपने घोड़े दौड़ाने लगे। हिरन इतनी दूर ले गया, काफी दूर ले गया। चलते 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 शाम का टाइम हो गया, रात होने लगी। अब दोनों लोग जंगल में सोच रहे हैं कि अब मैं क्या करूं, घर पर वापस कैसे जाऊं। तब उन्होंने देखा कि चलो सुबह चलेंगे, देखते हैं कि वहां पर एक पीपल का वृक्ष रहता था।
पीपल का वृक्ष वहां पर था। वृक्ष के नीचे बहुत शुद्ध वातावरण था, साफ जगह थी, कुआं था जिसमें लोटा और डोर रखी हुई थी। वहीं पर दोनों बेटों ने बिस्तर लगाया और वहां पर खाने पीने का सामान खाया, सोने लगे। सोने से पहले उन्होंने विचार किया कि एक लोग सोएगा तो एक लोग जागेगा। बड़ा वाला कह रहा भैया पहले तुम सो, छोटा वाला कह रहा भैया तुम सो, फिर से बड़ा वाला कह रहा भैया नहीं तुम बड़े हो तुम सो मैं जागूंगा। बार बार दोनों में बहस होती है। बड़े वाले भैया को सुला देता है, छोटा वाला भैया होता है वो पहरा देने लगता है। पहरा दे रहा था। जिस पीपल के पेड़ के नीचे वो रह रहे थे उस पेड़ के ऊपर एक हंस और हंसनी का जोड़ा रहता था। हंस हंसनी का जोड़ा रहता था। हंसनी कह रही हंस से कोई ऐसी बात कहो जिससे रात कटे। हंस कह रहा हंसनी से नहीं, हे मेरी प्राण प्यारी तुम ही कुछ कहो जिससे मेरी ये रात कटे। दोनों लोग कहते हैं तुम कहो, वो कहती है हम कहें। हंसनी कहती है आप नर हो मनुष्य नर हो आप ही कहो। हंस कह रहा है सुनो ध्यान से, जो बात मैं कह रहा हूं चाहे तुम्हें अच्छी लगे चाहे खराब लगे चाहे बुरी लगे मैं कह देता हूं। नीचे बड़ा भाई सो रहा है, छोटा भाई पहरा दे रहा है। हंस कह रहा है सुनो ध्यान से सुनो, चाहे आपको मेरी बात अच्छी लगे चाहे खराब लगे, सिर्फ ध्यान से ये बात सुनो कि जो मैं बात कह रहा हूं जो कोई सुनता हो वो ध्यान से सुने। इस जंगल में कह रहा है हंस, जो मुझे मार कर खाएगा, जो मुझे मार और भूज कर खाएगा वो राजा बन जाएगा, जो हंसनी को मार कर खाएगा वो जुआरी बन जाएगा। ये बात वहाँ जब हंस ने कहा, नीचे वो राजा का बेटा छोटा वाला था, वो जाग कर पहरा दे रहा था, उसने सुन ली। राजा के बेटा ने, क्योंकि राजाओं के बेटा थे, उन पे धनुष बाण रहता था शिकार खेलने की। जैसे ही उसने तीर चलाया दोनों पक्षियों को मार गिराया, हंस हंसनी को, और कुछ वहां पर जलाने का इंतजाम किया, अग्नि का प्रबंध किया और दोनों को भूजने लगा। भूज कर सोच रहा है कि मैं किसको खाऊं, कि अगर मैं हंस को खाऊंगा तो मैं राजा बन जाऊंगा। एक घोर अपराध होगा कि बड़े भाई के होते हुए छोटा भाई राजा बन गया, और इस हंसनी को खाऊंगा तो मैं जुआरी बन जाऊंगा। सोचता रहा। उसने कहा मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है, मैं हंसनी खाऊंगा, मैं जुआरी बन जाऊंगा, अपने बड़े भैया को राजा बना दूंगा। उसने हंसनी खा ली। जब हंसनी खा ली उसके बाद में जब तक रात के 12 बज गए और अपने बड़े भाई को उठाया कि भैया उठो, अब तुम्हारा टाइम आ गया पहरा देने के लिए। अब वो बड़ा भाई उठा। छोटे भाई ने कहा ये लो पहले आप ये खा लो, ये दो भगवान ने परमात्मा ने मेरे लिए भोजन भेजा है। उसने ये बात नहीं बताई किसी को, उसने हंस को खिला दिया। हंस को खिला दिया और छोटा वाला भैया था वो सो गया। अब बड़ा वाला पहरा देने लगा। उधर क्या होता है श्रोताओं, ध्यान से सुनने की बात यह है, वीडियो को लास्ट तक देखें, कहानी को लास्ट तक सुने।
कहानी बहुत ही अच्छी होने वाली है। अब क्या होता है श्रोताओं, ध्यान से सुनने की बात यह है कि पड़ोस के राज्य था, वहाँ राजा की अचानक मृत्यु हो जाती है। अब राज्य पाट चलाने के लिए कोई वहाँ पर था नहीं। अब क्या होता है, धीरे से राजा होता है जो जिसकी मृत्यु हो जाती है। रानी रोती हैं, बिलखती हैं, कहती हैं अब तो कोई राज्य चलाने के लिए नहीं है। रानी कहती हैं जाओ, सुबह को तुम्हें जो भी व्यक्ति मिले उसका राज तिलक कर दो। ये बात सुनकर कहती हैं कि उसका राज तिलक कर दो। जब ये बात सुनी, उनके रानी के सैनिकों ने, रानी के सैनिक चलते हैं, डंका बजा देते हैं, चलते हैं, चलते चलते जंगल में पहुंचते हैं। देखते हैं जो बड़ा भाई जो पहरा दे रहा था उससे कहते चलो तुम्हें राजा बनना है, क्योंकि उसने छोटे वाले ने उसे हंस खिलाया था, किस्मत का खेल है। उन्होंने कहा नहीं, मेरा छोटा भाई है, ये सो रहा है, ये जाग जाए। लेकिन उन्होंने, सैनिकों ने कहा आपको किसी को नहीं उठाना है। सारे घोड़े सब कुछ यहीं छोड़ दिया, उस बड़े भाई को लेकर गए और राज तिलक कर दिया रानी ने। बड़ा वाला भाई राजा बन गया। जब बड़ा वाला भाई राजा बन गया, राज तिलक कर कर राज्य चलाने लगा। जब वो राज्य चलाने लगा, दूर दूर तक उसकी चर्चाएं होने लगीं। जब उसकी चर्चाएं होने लगीं, उसे घमंड हो गया, अहंकार हो गया। वो अपने छोटे भाई को भूल गया कि मेरा कोई छोटा भाई भी था। अब क्या होता है श्रोताओं, जब छोटे भाई की आंखें खुली, वहाँ कुछ नहीं पाया, क्योंकि घोड़ा भी सैनिक ले गए थे। रो रहा है बेचारा, जंगल में तरस रहा है, परेशान हो रहा है, करे तो क्या करे। श्रोताओं, ध्यान से सुनने की बात यह है, अब वो रो रहा है। उसने कहा रोने से कुछ नहीं होगा। जब तक सुबह हो गया, धीरे 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 वो जंगल की तरफ चलने लगा। जंगल तो था ही, सुबह हो गई। देखता है उस जंगल में 4 लकड़हारे लकड़ी काट रहे हैं। उसने पूछा भैया क्या कर रहे हो? तो उसने, लोगों ने कहा मैं लकड़हारा हूँ, मैं लकड़ी काट कर गट्ठर बांध कर इन्हें बेचता हूँ, शहर में जाकर वहाँ से अपने बच्चों के लिए आटा चावल दाल लाता हूँ, फिर मैं अपने बच्चे का भरण पोषण करता हूँ। अब वो छोटा वाला बेटा था, वो कह रहा चलो कोई बात नहीं, मैं भी मेहनत करूँगा, मजदूरी करूँगा। अब वो पेड़े पे चढ़ रहा है, सरक रहा है, क्योंकि वो राजा का बेटा था, वो पेड़े पर चढ़ना जानता ही नहीं था। अब धीरे धीरे था कि वो चढ़ नहीं पाता था वहाँ पर। तभी लकड़हारा ने, एक बुजुर्ग लकड़हारा था बूढ़ा, उसने कहा मुझे बेटा तो बहुत बड़े घराने का लग रहा है, ये तो चढ़ नहीं जाता, अगर चढ़ जाएगा तो ये गिरेगा तो मर जाएगा, लकड़ी के साथ ही नीचे जाएगा। तभी चारों लोगों ने प्लान बनाया कि बेटा चिंता मत करो, मैं ऊपर से लकड़ी फेंक रहा हूँ, तुम मेरे 4 गट्ठर हैं, सबकी लकड़ी अलग अलग गट्ठरों पे रखते जाओ। अब चारों लोगों ने ऊपर से लकड़ी डालना चालू कर दी। उस बेटे ने लकड़ी इकट्ठा करना चालू कर दी। थोड़ी देर में चारों लोगों के गट्ठर बन गए और उस बेटे के लिए भी चारों ने लकड़ी तोड़कर उसका भी उतना ही बड़ा गट्ठर बना दिया। अब लड़के के सिर पर गट्ठर रखवा कर
शहर की तरफ चल देते हैं। शहर में जाते हैं और देखते हैं, शहर में जाकर जब देखते हैं सभी लोग अपनी अपनी लकड़ी बेचते हैं। छोटा बेटा भी बेचता है क्योंकि उसका वहाँ पर घर भी नहीं था, कोई था भी नहीं। उसने लकड़ी बेची, लकड़हारों ने बेची, उन्होंने अपने पैसों से घर का सामान ले लिया। और जो बेटा था उसके 10 रुपए की लकड़ी बिकी। तो उसने कहा मैं क्या करूँगा। पास में ही वहाँ पर जुआ होता था। जो पास में वहाँ पर जुआ होता था, जुए में उसने पहले 2 रुपए लगाए, वो जीत गया। फिर 10 लगाए, फिर भी जीत गया। जब वो जीत गया, क्योंकि उसे हंस का वरदान लगा हुआ था, काफ़ी रुपए उसने जीत लिए। जीत कर पहुँचता है उसी राज्य में, भटियारे सराय में। सराय में जाता है, बूढ़ी माता एक थी बुढ़िया, उसके लिए वो रुपए देता है 100। कहता है मेरे खाने पीने का इंतज़ाम किया जाए। उसके लिए बिस्तर लगवाया जाता है क्योंकि उसके पास बहुत सारा पैसा था। अच्छे से उसकी व्यवस्था की जाती है। अब उसका प्रतिदिन का टाइम बन गया, रोज़ जुआ खेलने जाता था और वो सारी रकम बूढ़ा को देता था। धीरे धीरे टाइम गुजरता गया, उसने बहुत सारे रुपए इकट्ठे कर लिए। लाखों भी कम, बहुत लाखों से ऊपर उसने इकट्ठे कर लिए। अब क्या होता है श्रोताओ, ध्यान से सुनिए। बूढ़ा की मत मारी गई। बूढ़ा के मन में बेईमानी आ जाती है, नीयत खराब हो जाती है। उनकी एक बेटी थी। उनकी बेटी कहती है तुम इससे शादी कर लो। अपनी बेटी की उस बेटे से शादी करवा देती है। सारी संपत्ति की मालिक बन जाती है। बुढ़िया कहती है बेटी कोई बात नहीं, मैंने तो ये पैसों के लिए आपकी शादी की है। आपकी शादी मैं बहुत ही अच्छी जगह करूँगा, इसे मार दूँगी। धीरे धीरे दोस्तों टाइम बीतता गया। उसने प्लान बनाया कि इसको खाने में जहर दे दो। जब वो जुआ खेलने के लिए जा रहा था, खाने में उसे बूढ़ा की बेटी ने जहर मिला दिया। अब वो खाना खान रहा था, धीरे धीरे उसे उल्टियाँ होने लगीं। श्रोताओं स्वयं की बात है कि बूढ़ा की नीयत खराब थी, उसने उसे जहर दे दिया। अब उसे उल्टी होना चालू हो गई। उल्टी होते 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 जो उसने हंसनी खाया था, उसका जो मैल वैल कुछ टुकड़े अंदर पेट में थे, वो भी बाहर निकल गए, जिससे उसका वरदान था वो खंडित हो गया। अब उसने जैसे तैसे अपनी जान बचाई। जान बचाकर वो उस घर से निकल गया। चलते चलते पहुंचा एक जंगल में। जंगल में देखते हैं एक बाबा होते हैं। बाबा के 3 बेटे होते हैं। 3 बेटों में लड़ाई हो रही थी क्योंकि बाबा जी का स्वर्गवास हो गया था। बाबा जी के 3 चेला थे, तीनों में बंटवारे की बात हो रही थी। क्योंकि बाबा जी के पास एक उड़न खटोला था, उस पे बैठ उड़न खटोला था, एक पतीली थी, एक सोटा था। तो वो न्याय आपस में लड़ रहे थे कि वो कहता था उड़न खटोला मैं लूँगा, दूसरा कह रहा था पतीली मैं लूँगा, तीसरा कह रहा था सोटा मैं लूँगा। तीनों में लड़ाई चल रही थी, बहस चल रही थी, लेकिन फैसला नहीं हो रहा था। जब इधर से राजा का छोटा बेटा निकल रहा था, उसने कहा बाबा जी सीताराम। बाबा ने कहा सीताराम, क्यों आप लोग आपस में लड़ रहे हो। बेटे ने कहा कि मेरे पिताजी जो बाबा जी थे,
वो ये 3 चीज़ें छोड़ गए हैं, इन्हीं के पीछे लड़ाई हो रही है। ये बताइए। ये है लोटा, सोटा है ये, और ये पतीली है, ये उड़न खटोला है। इन तीनों के ऊपर बहस चल रही है। कहा इनके गुण क्या हैं? लड़के ने पूछा कि देखिए, जो उड़न खटोला है, इस पर बैठकर आप कहोगे अगर सत्य का जो उड़न खटोला है, जहाँ चाहो वहाँ पहुँचा दो, वहाँ ये पहुँचा देगा। और जो पतीली है, इससे जो भोजन मांगोगे, जो खाने का सामान मांगोगे, वो मिल जाएगा। और जो सोटा है, इससे कहो बांध मुसक मार सोटा, ये तो सोटा मारेगा बहुत, किसी को छोड़ेगा नहीं। ये तीनों की चीज़ों की अलग अलग विशेषताएं हैं। तभी बेटा बोला कोई बात नहीं, इन तीनों का फैसला मैं कर दूंगा कि किसको क्या मिलेगा। कि ठीक। उसने अपनी बुद्धि लगाई, क्योंकि राजा का बेटा था, दिमाग से बुद्धि से बहुत तेज था। जब दिमाग और बुद्धि से तेज था, उसने धनुष उठाया और कहा मैं ये 3 तीर चला रहा हूं, जो पहले आएगा, जो तीनों में से जो चीज हो वो उठा लेगा। कहा ठीक है। राजा के बेटे ने तीर चलाया, तीनों तीर चलाया अलग अलग दिशा में। कहा 1 2 3, 1 2 3। आप तीनों भागने लगे, क्योंकि जंगल था, झाड़ियां लगी थी। तीनों तीरों के पीछे भागने लगे। तीनों देखा कुछ आगे निकल गए। जब वो आगे निकल गए तो देखा कि वहां पर कोई नहीं था। जब वहां पर कोई नहीं था, उस राजा के बेटे ने उड़न खटोला और पतीली और सोटा उठा लाया, उठाकर और वो भाग आया। जब वो भाग के आया, उसने उस हड़िये से खूब अच्छा अच्छा खाना बनाया और खाया, और एक अच्छे से कमरा लिया। कमरा से में रहने लगा। बेटे ने एक रूम किराए पे लिया, रूम में रहने लगा। अच्छे से उसकी जिंदगी चलने लगी, कोई दिक्कत नहीं, खूब खाने लगा। अब उधर क्या होता है, श्रोताओं ध्यान से सुनने की ये बात है कि जो भटियारी सराय की बुढ़िया थी, उसे गरीबी आ जाती थी, क्योंकि उसने उनके लाखों रुपए मार लिए थे, उसे जहर दे दिया था। क्योंकि जब वहां से वो क्यों निकला, जब उसे जहर दे दिया था, जहर देने के बाद में वो जुआ खेलने गया, तो उसके लोगों ने उसे खूब पैसे दे दिए कि ये तो बहुत जुआ जीतता है। तो उसकी बूढ़ा ने उसे पैसे नहीं दिए कि ये पैसे नहीं हैं। फिर उसको दुकानदारों ने चंदा देकर छुटाया था। उधर बुढ़िया कंगाल हो जाती है, धीरे धीरे आती है, देखती है कि ये तो वही बेटा है जिसे मैंने निकाला था। कहती है बेटा मुझे माफ़ कर दो, मेरी गलती हो गई। वो अपनी बेटे को भी लेकर आती है बुढ़िया, और उस बेटे के साथ फिर से रहने लगती है। कहा आप खाना कहाँ खाते? तो वो कहते हैं मैं बाहर खाता हूँ। कहा मेरे पास एक पतीली है, मैं उसी से खाना खाता हूँ। उसने कहा मुझे भी खिलाओ। उसने अच्छे से खाना बनाया। कहा सत्य की हड़िया वो खाना निकाल दे। अच्छा, वो खाना उस बुढ़िया ने, उसकी बेटी ने खाया। स्वर्ग लोक का खाना था, ऐसा खाना उन लोगों ने कभी देखा नहीं था। मज़ा आ गया, आनंद आ गया। अब वो लोग वहीं रहने लगे। अब धीरे धीरे समय बीतता गया।
क्योंकि बुढ़िया थी लालची, बुढ़िया की नीयत खराब थी। बुढ़िया ने कहा, सुनो ध्यान से, कहा सुनो ध्यान से, अब ऐसा करो कि इसको मैं किसी तरकीब से इसे मारूं, क्योंकि उसके पास उड़न खटोला था और सोटा भी था। कहा, बेटी कुछ ऐसा करो, ये तीनों चीजें अगर मुझे मिल जाएं तो मैं माला माल हो जाऊं। बेटा रोज शिकार खेलने के लिए जाता था और शाम को वापस आता था। डेली से जाता था, डेली आता था। धीरे धीरे एक दिन शाम का टाइम हुआ। भटियारी की जो लड़की थी, भटियारी ने, बुढ़िया ने अपनी लड़की को पास कर दिया, सिखा दिया कि आज इसको कुछ ऐसा सबक सिखाऊंगा जिससे ये मर जाए। बुढ़िया ने प्लान बनाया पूरा कि इस बेटे को मैं मारकर बहुत बड़ी आदमी बन जाऊं। अब ध्यान से सुनने की बात यह है, जैसे ही बेटा आया, घोड़े से उतरा, उसकी बेटी थी वो रोने लगी, चिल्लाने लगी, कहने लगी, हाय मेरे स्वामी, हाय मेरे पति, मेरी आंखों में बहुत तेज दर्द हो रहा, बहुत तेज दर्द हो रहा। बेटा आया, उस बुढ़िया से पूछा, क्या बात हो गई? कहीं इनके आंखों में दर्द हो रहा है, जो दर्द ऐसे बंद नहीं होगा। जो अखई बरी के पत्ते इस आंख पर लगाएगा तभी ये दर्द बंद होगा। इनके पिताजी अखर बरी के पेड़ के पत्ते लाते थे, तभी ये सही होते हैं। क्योंकि श्रोताओं, ध्यान से सुनने की बात है, अखई बरी का पेड़ 7 समुद्र टापू के बीचा बीच में था। वहां तक पहुंचाना मुश्किल था। बेटे ने कहा, कोई बात नहीं, मैं लाऊंगे। तैयारी करी, उड़न खटोला उठाया। बूढ़ा ने कही, मैं चलूंगी, मुझे पहचान है। दोनों उड़न खटोला पर बैठ गए। कहा, सत्य का उड़न खटोला हो, जहां अखई बरी का पेड़ा हो, वहीं पर उतरना चाहिए। जब 7 समुद्र के टापू पर वो पहुंच गया, उड़न खटोला, और जो बेटा था वो पेड़ पर चढ़ गया। बुढ़िया नीचे से कह रही, बिल्कुल ऊपर वाले फुंची वाले पत्ते तोड़ के लाना। अब जैसे ही नीचे बुढ़िया उतरी, वो उड़न खटोले पर बैठकर कि सत्य का उड़न खटोला है, जहां से मैं आए हूं वहीं पहुंच जाऊं। बुढ़िया उड़न खटोला पे उड़कर पहुंच गई। बेटा पेड़ पर चढ़ा रह गया। चारों तरफ समुद्र समुद्र, चारों तरफ नाग ही नाग। अब बेटा कहे तो क्या करे। बेटा रो रो के परेशान होने लगा। रो रहा था बेटा। धीरे धीरे रात का टाइम हुआ। उधर से शंकर पार्वती जी भ्रमण करने के लिए निकले, चिंता लेने के निकले। जैसे ही निकले तो देखते हैं कि बेटा रो रहा है। पार्वती कह रही हैं, ये स्वामी नारायण परमपिता परमेश्वर को रो रहा है। शंकर जी कहते हैं, तो दुनिया इसमें रोना धोना तो चलता ही रहता है। लेकिन पार्वती ने नहीं मानी कि देखूंगी इसके चल के। भगवान शंकर पार्वती पहुंचते हैं, देखते हैं कि बेटा क्यों रो रहे हो। उसने, बेटा ने कहा, क्यों ना रो, दूर दूर तक कोई नहीं है, अब तो मुझे मरना ही है। शंकर जी ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, जाओ। जब ये बात सुनी, शंकर भगवान ने एक धागा बनाया और उसे दिया। वो तोता बन गया। जब वो तोता बन गया, वहां से उड़ने लगा। उड़ते 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 वो पहुंच गया। एक साहूकार का घर था। साहूकार की एक बहुत ही सुंदर बेटी थी। वो ऊपर अपने दाना खिला रही थी कबूतरों को। तोता वहां पहुंचा। तोता भी दाना चुगने लगा। जैसे ही तोता को उसने पकड़ना चाहा, धागा टाइट था, कहीं ढीला कर दे। जैसे ही धागा उसके गले से निकाला तोता के, तुरंत तोता इंसान बन गया। राजा का बेटा था, बहुत ही सुंदर बेटा था।
उसने कहा, मैं आपको अपने पास रखूंगी। कि तुम क्या रखोगी? तुम्हारे पिता आएंगे तो क्या? बोला, पिता आएंगे तो मैं तुम्हें छिपा लूंगी। साहूकार की बेटी कह रही है। धीरे धीरे दोनों लोगों में मिलन हो गया। जैसे ही उसके पिता आते थे, साहूकार वो बेटी उसे छिपा लेती थी। धीरे धीरे टाइम बीतता गया। कहा, ऐसे काम नहीं चलेगा, जाओ तुम नौकरी मांगो जाके। साहूकार का जो बेटा था राजा का, वो साहूकार के पास गया कि मुझे नौकरी दे दो। उसे नौकरी दे दी। राजा का बेटा था, भाग्य का तेज था, भाग्य का धनी था, किस्मत का तेज था। जिस दिन से वो दुकान पर बैठा, उसी दिन से सेठ की दुकान माला माल बन गई, चमकने लगी। जब वो माला माल बन गई, चमकने लगी, जब वो उसने कहा सेठ ने कि मेरा जो नौकर है वो भी राजा का बेटा है, क्यों ना इसकी शादी कर देनी चाहिए अपने बेटे की। साहूकार अपनी बेटी की शादी उस राजा के बेटे से कर देता है। दोनों लोग खुशी से रहने लगते हैं। बेटी ने कहा, कब तक ससुराल में रहेंगे, चलो अपने घर पे चलते हैं। उसके सेठ ने बहुत सारे पैसे दिए और राजा का बेटा लेकर चल देता है। चलते चलते रास्ते में एक नदी पड़ती है। नदी पड़ती है, नदी के पास मकान बनाते हैं उन पैसों से और वहीं पर रहने लगते हैं। एक नदी में सीढ़ी बनाते हैं जिससे उसकी पत्नी, राजा के बेटे की पत्नी, नहाने जाती थी। रोज डेली नहाने जाती थी। एक दिन उसकी एक चप्पल वहीं पर खो जाती है। वो परेशान होती है। चप्पल खोते हुए पानी में बहती हुई पहुंच जाती है आगे मछुआरे के पास। मछुआरों को वो चप्पल मिलती है क्योंकि वो चप्पल हीरा मोती स्वर्ण से जड़ी हुई थी। वो चप्पल मछुआरा ले जाता है, राजा को देता है। राजा उन्हें बहुत सारा इनाम देता है। कहता है, जब चप्पल इतनी सुंदर है, चप्पल पहनने वाली कितनी सुंदर होगी। जब ये बात कहता है कि चप्पल पहनने वाली कितनी सुंदर होती है, उधर क्या होता है, जो राजा होता है वो शहर में डंका पिटवा देता है। कहता है, जो इस चप्पल पहनने वाली को लाएगा मैं उसे आधा राजपाट दे दूंगा। ये बात सुनते 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 धीरे धीरे पहुंच जाती है उसी भटियारी बुढ़िया के पास, क्योंकि बुढ़िया छल से कपट से उसका हड़िया और उड़न खटोला उसके पास था। कहती है, सत्य का उड़न खटोला हो वहीं रुकना जाके जहाँ चप्पल पहनने वाली हो। उड़न खटोला उसने पीछे उतारा और अंदर पहुंची बुढ़िया कह रही है, बहू बहू हम तुम्हारी मौसी हूँ। बहू कह रही, मेरी तो कोई मौसी नहीं। कहा, मैं मौसी हूँ, मेरे लड़ने से लड़ाई हो गई, अगर वो देख लेगा तो घर से बाहर निकाल देगा। क्योंकि वो जंगल में शिकार खेलने जाया करता था। जब वो उसने कहा बेटी ने कि ये तो एक किले से दूसरे अच्छा होता है। धीरे धीरे वो बतलाने लगी, चालने लगी कि चलो बेटी तुम्हें घुमा लाऊं। जब उसने कहा चलो घुमा लाऊं, पीछे अपने उड़न खटोला पे बैठालती है और कहती है, सत्य उड़न खटोला हो तो राजा के यहाँ रुकना चाहिए। उड़न खटोला से उड़कर वो राजा के यहाँ पहुँचती है और राजा से कहती है, देखिए ये वही है जिसको जो चप्पल पहनने वाली चाहिए थी। राजा खुश होता है, देखता है कि आप बहुत खूबसूरत हूँ, कि मैं आपसे शादी करना चाहते हूँ। राजा का बेटा कह रहा है कि उससे कि मैं शादी जब करूँगी, मुझे 6 महीना का टाइम चाहिए। 6 महीना का मुझे टाइम चाहिए, तब तक मैं बहन भाई की से रहूँगा। राजा बोला, जब उसने राजा से कहा मैं 6 महीना तक भाई और बहन की तरह रहूँगा, कि ठीक है। कहती है, मुझे पहले चावल मंगवा दो अच्छे से, मैं चिड़ियों को दाना खिलाऊंगा।
वो रोज डेली चिड़ियों के दाना खिलाती थी। चिड़ियों के दाना खिलाती थी। उधर वो जब साहूकार का जो राजा का बेटा अपने घर पे आया तो देखा कि साहूकार उसकी पत्नी नहीं है, तो वो कहता है साहूकार जादी, है साहूकार जादी, अपनी पत्नी को बुला रहा है, क्योंकि उसने एक तोता भी पाल रखा था। तोता कह रहा था खिड़की खोलो खिड़की खोलो। जैसे उसे गुस्सा आया उसने खिड़की खोली कि जा तू भी जा। तोता उड़ते उड़ते पहुंचता है, देखता है कि बहुत सारा झुंड जा रहा है चिड़ियों का। कि कहाँ जा रहे हो? कि मैं एक रानी है राजा की, वो बहुत सारा दाना खिलाती हैं सबको। जब वहां पर पहुंचते हैं चूहा दाना खाने लगता है। अब वो रानी देखती है कि ये तो मेरा बचपन का ये तो मेरा बचपन का तोता है, ये ये तो मेरा बचपन का दोस्त है। तोता से कहा, हे मेरे मिट्ठू मेरे हाथ में आ जाओ। मिट्ठू हाथ में आ गया और कहा, आपके मारे बहुत दुखी हैं साहूकार, बहुत परेशान हैं। तभी वो रानी कहती है अपने मिट्ठू से, मिट्ठू जाओ और उनसे कहना मैं ऐसे ऐसे यहाँ पर हूँ, आपके बक्स में वो धागा रखा है, वो पहन लेना, आप भी आ जाना। तोता वहाँ से उठता है, सीधे पहुँच जाता है जहाँ पर वो साहूकारनी रहती थी। जहाँ पर वो साहूकारनी रहती थी, कहा तोता ने कहा मैं पता निकाल ले आया हूँ। अब साहूकार कह रहा, अरे तू तोता तू पता क्या निकाल के? जाओ बक्सा में वो धागा रखा जो शंकर जी ने दिया था, वो बांध लो। बक्से से धागा निकाला है उन्होंने, अपने गले में डाला और वो तोता बन गए। तोता बनते हुए बन के पहुंच जाते हैं जहां उनकी रानी चावल चुंगाती थी। उन्होंने चावल का धागा खोला, तुरंत वो इंसान बन गए। सिर से जो धागा खोला अपनी पत्नी को पाकर बहुत खुश हुए। कहा कि यहाँ का राजा मुझे अपनी दुल्हन बनाने चाह रहा है। 6 महीना का टाइम पूरा हो गया। जब ये बात सुनी कि 6 महीने का टाइम पूरा हो गया तो उन्होंने कहा मैं राजा के पास जाता हूँ। जब वो सुबह दरबार में राजा के पास पहुँचे तो उन्होंने देखा ये तो राजा मेरा भाई है, जो मैंने इससे हंस का फल खपाया था। दोनों लोग चिपट के रोने लगे। कहा भैया तुम कहाँ थे? अब दोनों लोग गले मिलकर रोने लगे कि तुमने जिसको अपनी पत्नी बनाने जा रहा हो वो आपकी छोटी बहू है। अब उन्हें अपने आप को बहुत पछतावा हुआ। कहा एक कर्म किसने किया? कहा आपके राज्य में एक बुढ़िया रहती है भटियारिन, उसने ये काम किया। सैनिक को तुरंत भेजा, भटियारिन को बुलाया और भटियारिन की बेटी को बुलाया। दोनों को बुलाकर कहा इसने मेरी पत्नी को ठगा और मुझे जहर दिया। अब राजा की हुक्म, दोनों लोगों को जिंदा जला दिया। दोनों लोगों को जिंदा जला दिया। दोनों लोगों का मिलन हो जाता है, भाई भाई का मिलन हो जाता है। दोनों लोग भाई अपने राज्य को चले जाते हैं। ये थी आज की कहानी किस्मत का खेल, भाई भाई का प्यार। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।